बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस मालूमाती लेक्चर में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इस चैप्टर से मुतल्लक और इस क्वेश्चन से मुतल्लक एक अहम बात बताना चाहता हूँ जिसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा छुपा हुआ है। इसकी वजह यह है स्टूडेंट्स के ये जो चैप्टर नंबर 8 है ना, आप इसका यूनिवर्सिटी आउटलाइन के ऊपर नोट करके लिखा होगा कॉमन लॉ लीगल सिस्टम कंटिन्यूड। ये हमारा जो 7th चैप्टर है ना, उसका नाम है कॉमन लॉ लीगल सिस्टम, लेकिन आगे कंटिन्यूड नहीं लिखा हुआ। 8वें चैप्टर का नाम है कॉमन लॉ लीगल सिस्टम कंटिन्यूड। का मतलब है कि ये चैप्टर जो है 8वां 7वें चैप्टर यानी प्रीसीडिंग चैप्टर का, पिछले चैप्टर का एक तसलसल है, कंटिन्यूटी है। इसके अंदर है क्या, हमारी तो थोड़ी सी चमरी गई है यूनिवर्सिटी के ये आउटलाइन बनाने वाले ने। अगर जो मेरी बात सुन रहे हैं या उन तक बात पहुँचे तो वो इसके ऊपर गौर भी करें। ये सवाल इससे मिलता जुलता हमने 7th चैप्टर के अंदर कर लिया हुआ है, यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन लॉ ट्रेडिशंस। बस लफ्ज़ चेंज है, कॉमन लॉ ट्रेडिशन लिखा हुआ है, वहाँ पे कॉमन लॉ सिस्टम लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो वही है जो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 का जो पहला लेक्चर था ना मेरा, यानी जिसे चैप्टर नंबर चैप्टर यानी लेक्चर नंबर 15 मेरे नोट्स के अंदर मौजूद है, ये सेम है। लेकिन चूंकि हमारे ये सिलेबस में शामिल किया गया है तो मैं आपको इसका ओवरव्यू जो है वो लास्ट में देना चाहूँगा। और मैंने आप लोगों को जो नोट्स सेंड किए हैं, जिन लोगों ने मुझसे नोट्स बाय किए हैं, उनको मैंने ये चीज़ साथ फ्राहम कर दी है। अगर जे ये सिमिलर है, 99% सिमिलर है, वर्डिंग भी सेम है, लेकिन चूंकि मैं यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन को फॉलो कर रहा हूँ, चैप्टर 8 का टॉपिक 4 है मेरे सामने, तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स ये बताना ज़रूरी था। आप ये चीज़ को नोट कीजिए कि वहाँ पे 7th चैप्टर का ये क्वेश्चन 1 है और 8 का ये क्वेश्चन 4 है, वर्डिंग सेम है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट सेम है, लिहाजा मटीरियल भी लगभग सेम ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए थोड़ी सी आपके लिए इसके अंदर थोड़ी सी चेंज लेके आया हूँ, थोड़ा सा बदलाव किया है ताकि आपको परेशानी ना हो किसी भी किस्म की। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी आउटलाइन का ये देखें, ये सवाल इस स्टेटमेंट से आपको अगर डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो ये पहले भी हमने कर लिया 7th चैप्टर का। ये मेरा जो लेक्चर नंबर 15 है, आप वहाँ पे जाके देखें इस प्ले लिस्ट में, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ कि ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का और हिस्ट्री डेवलपमेंट एक ही बात, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉमन लॉ लीगल सिस्टम, बस बात तो एक ही है। लफ्ज़ ट्रेडिशन से लफ्ज़ डाला जाए इसने, बस लफ्ज़ ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन रवायात होती हैं, कस्टम्स होती हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ओवरव्यू देता हूँ तो आप इसको ज़्यादा खपिएगा ना, ज़्यादा परेशान होइएगा। बस आप उसी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा तो ये आपका क्वेश्चन तैयार था। हम इसका ओवरव्यू लेना ज़रूरी है, सिर्फ आपके साथ 2-3 मिनट और गुजारेंगे इस हवाले से। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को देखें तो ये इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कॉमन लॉ लीगल सिस्टम का। कॉमन लीगल लॉ सिस्टम का ये जो इंट्रो है, ये मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए सेम सेलेक्ट किया हुआ है। जब से हमने चैप्टर 7 शुरू किया ये सेम ही चलता आ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं रद्द बदल करने की। मैं बड़े वसूख के साथ स्टूडेंट्स आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है और मैं इस तवील अरसे से इस सब्जेक्ट को पढ़ाता रहा हूँ। ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ कॉमन लॉ, कॉमन लॉ की ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये भी मैंने आपको हिस्ट्री स्टूडेंट्स पहले बताई हुई है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे इस वीडियो से ज्वाइन किया है और उन्होंने मेरी 7 चैप्टर की 2 लेक्चर जो है अगर वो नहीं लिए तो, यानी चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 15 और 16। स्टूडेंट जो है ये 1066 जो है, यानी 1066 ईस्वी की बात की जा रही है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रांस के बादशाह ने किसको शिकस्त दे दी थी। आपको बताया कि किंग हैरल्ड को शिकस्त दे दी थी जो बरतानिया का था। इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, ठीक है, नॉट किंग, जो मार्कर से लिख दीजिएगा। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में शिकस्त दे दी किंग विलियम के आने के बाद। तो किंग विलियम ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया, फिर जारी बात इफेक्ट डाला इंग्लैंड की हिस्ट्री को, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को भी, और सबसे बढ़ के हमारा जो मौजूद लॉ को मुतासर किया। और किंग ये चाहता था कि हर इलाके के अंदर कानून एक जैसा हो, कॉमन हो, सेम हो जाए, इसीलिए इसका नाम कॉमन लॉ लीगल सिस्टम पड़ गया, क्योंकि वो सिमिलरिटी चाहता था। इसके लिए उसने रॉयल जजेस ट्रेन किए, शाही महल के अंदर जो है कह लीजिए कि इस तरह के ऑर्डर्स पास किए गए कि कोर्ट्स बनाए जाएँ, उनकी जुडिशल अकेडमियाँ बनाई जाएँ, उनको ट्रेंड किया जाए, बड़े बड़े जोरस पा उनको लेक्चर दें, और फिर जो है वो उनको उन्होंने दूर दराज इलाकों में भेजा और सब ने मिलकर एक कानून जो है वो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम की फिर बुनियाद रखी, क्योंकि इस बात बादशाह ने यूनिफाई किया था इसको। तो ये लेक्चर पहले हो चुका है स्टूडेंट्स, वहाँ पे ले लीजिएगा, ये मैंने बताया हुआ है। इस पर स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशन भी मैंने सेम ही रखी हुई हैं। क्या ज़रूरत है हम अलग अलग बार बार डेफिनेशंस याद करें, तो हम थोड़ी कर लें, अच्छी कर लें। तो ये जुडिशियल डिसीजन जो होते हैं, अदालती फैसले जो होते हैं, उनसे आने वाला जो कानून वो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम कहलाता है। ये देखें, इधर भी जुडिशियल डिसीजन, जॉन ऑस्टिन में जुडिशियल डिसीजन की बात की, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये लॉजिक की बुनियाद पर नहीं आता बल्कि साल के एक्सपीरियंस से आता है। और फिर कॉमन लॉ लीगल सिस्टम
ये जजमेंट लॉ है, ये सारी के सारी स्टूडेंट्स वही बातें हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल वो आपको मैंने बताया था कि 900 साल पहले ये सारा सिलसिला होना शुरू हुआ। और अर्ली बिगिनिंग्स मैंने हेडिंग्स थोड़ी सी चेंज कर दी हैं। अर्ली बिगिनिंग्स जो है, शुरुआत जो है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको चैप्टर 7 के जो पहला टॉपिक था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉमन लॉ लीगल सिस्टम, उसके अंदर डिस्कस कर दी हुई है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आप वहाँ से देख लीजिए। नॉर्मैन की कनक्वेस्ट है, नॉर्मैन इलाका था। तो विलियम द कनकरर, विलियम जो अजीम फातह था, वो बादशाह बना बरतानिया का 1066 में, और उसने जो ये कॉमन लीगल सिस्टम की एक बेस रखी, एक बुनियाद रखी। फिर जुडिशियल डिसीजंस का इसके अंदर बड़ा रोल है, ये बातें पहले हो गई हैं। डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी कैसे हुई, ये सारी की सारी 13वीं और 14वीं सदी की बातें आ गई। फिर इसका फैलाव दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कैसे हुआ, जहाँ जहाँ बरतानिया गया वहाँ वहाँ बरतानिया, यानी जहाँ जहाँ बरतानिया ने कब्जे किए उन मुल्कों में, अमेरिका में, इंडिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सारी जगह जो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम ले गया। और ये स्टूडेंट्स इसकी मैंने आपके लिए जो कंक्लूजन है वो भी मैंने सेम ही रखा हुआ है। तो ये सवाल स्टूडेंट सेम है मेरे नोट्स के ऊपर, लेक्चर नंबर 15 हो, और यहाँ पे ये लेक्चर नंबर जो है ये आप देख लीजिए, कोई 18 चल रहा है, तो ये सेम ही है स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर ज़्यादा हमारा वक्त ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो मेरी आप अच्छी तरह देख लीजिए, आपका ये भी कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी काविश और मेरी वजाहत जो है ये पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ लाइक और शेयर क्या करें दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके लिए बड़े जोखिम उठा के, बड़ी एफर्ट करके, बड़ी कोशिश करके स्टूडेंट्स आपके लिए मैं काम करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।